एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए शून्य परिमेय संख्या क्या होती थी। हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती थी, जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में p/q के रूप में लिख सकते थे, जहाँ क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। तो हम जीरो को क्या पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो देखना है हमें। इक्वल टू जीरो को हम 0/1 0/2 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ इसलिए यहाँ एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी वाई क्यू पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी हमें 3 और 4 के बीच में। क्लास 8 में हमने करा था कि परिमेय संख्या निकालना सीखा था, लेकिन इसमें हम और अलग तरीके से परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। हमें 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, कि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। और इसे कितने 6 परिमेय संख्या निकालें, इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 से दोनों को अंश और हर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 या 21 21/7 और यहाँ पे 7 चौक 28 28/7। अब इनके बीच में देखते हैं अगर 6 परिमेय संख्या निकलती है, नहीं निकलती है। 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल रही हैं। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हमें कितनी 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन करा था वैसे ही हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। 3/5 को 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम 6 से दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने 6 तिया 18 18/5 30 6 चौक 24/5 30। अब इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या बतानी है। ये भी क्या है, 18/30 क्या है, परिमेय संख्या। ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में है। इसे p ये q। अब इनके क्या बीच है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। इसमें क्या होगा कि जो हर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन हम अंश का जो संख्या वो बदलेगी। जैसे 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या निकल आई 3/5 और 4/5 के बीच में। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। हमें कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ हमें बताना है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो 1 2 3 4 5 और कभी खत्म ही नहीं होती, अनंत तक चलती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जो 1 से शुरू होती है। अब क्या है, संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 जो 0 से स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो कह रहा क्या, प्रत्येक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती हैं। हाँ प्रत्येक
प्राकृतिक संख्याएं, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाती हैं। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। कहता प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये पूर्णांक होते हैं जो जिसमें 0 भी आता है प्लस और माइनस के दोनों संख्या आती हैं। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? और पूर्ण संख्या क्या आती जो 0 से स्टार्ट होती है। प्रत्येक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक होता है जबकि पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक होती हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहते प्रत्येक परिमेय संख्या क्या थी? -3/4, 1/2, 0/1 ये पूर्ण संख्या यानी परिमेय संख्या है। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं। क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि पूर्ण संख्या को नहीं लिख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये थी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन समाप्त। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है समाप्त।